हजारिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए बालाजी मंदिर पर उपस्थित हैं हम, और यहाँ पर भाजपा अधिकृत प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर पुनीत सिंह परिहार ने बालाजी मंदिर में माथा टेका। वहीं यहाँ पर प्रेस वार्ता करना चाहते हैं और लोगों से बात करना चाहते हैं, और ये उनका संकल्प पत्र है, इसके बारे में हम पूछेंगे। और इनका जो संकल्प पत्र है जो इन्होंने आज जनता के प्रति समर्पित किया है, तालबेड़ की जनता के प्रति। वहीं पुनीत सिंह परिहार जी के साथ जिला उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत जी मौजूद हैं, हंगनोत्री जी मौजूद हैं। पुनीत सिंह जी, पहले तो बहुत बहुत आपको हजारिया टाइम्स में स्वागत है। गोस्वामी जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका जो संकल्प पत्र है, इसमें सबसे बड़ी बात है जो जनता जानना चाहती है कि गुंडागिर्दी मुक्त तालबेहट। लोगों के मन में ये शंका है कि कहीं पुनीत सिंह बनने के बाद कई और चेयरमैन बन जाएंगे। जनता इस चीज़ को आश्वस्त चाहती है। पूरे नगरवासियों को और व्यापारी बंधुओं को मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि नगर में किसी भी पर कोई व्यक्ति अगर गुंडागिर्दी करता है तो उनका पसीना बहेगा, मेरा खून बहेगा। मैं उस लड़ाई को लड़ूंगा, और मेरे चाहे परिवार का भी हो, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा उसी जनता के साथ। आपका सबसे पहले तालबेड़ नगर पंचायत का हर सदस्य होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी। इसके अगर परिवार का सदस्य भी आता है तो आप किसका पक्ष लेंगे? तालबेहट का, नगरवासी का लेंगे, परिवार का? सही आदमी का, जो सही काम करेगा, सही बात होगी वो उसी पे जाएंगे। कोई जिसकी पूर्व विधायक हैं सुदामा प्रसाद गोस्वामी की बात को लेकर कहीं ना कहीं लोग अफवाह फैला रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे आप? मुझे उसकी जानकारी नहीं है। पंडित सुदामा प्रसाद गोस्वामी जी मेरे बाबू श्री रूप सिंह परिहार के गुरु थे। सबसे पहले आपका संकल्प पत्र है, इसमें सबसे पहले पानी की समस्या उठा दें कि ऊपर पानी की 2 टंकियों के बारे में आपने बताया क्या है। मैं 15 दिन के अंदर एक बोर कराऊंगा, शपथ लेने के 15 दिन के अंदर एक बोर कराऊंगा, और हर घर में ऊपर यहाँ नल से पानी आएगा शपथ लेने के 15 दिन के बाद। और इस नगर में सारी लाइट, स्ट्रीट लाइट, नगर की सारी लाइटें 15 दिन के अंदर सही करा दूंगा, और इस नगर की सारी सफाई व्यवस्था 15 दिन में सही कर दूंगा। नगर की प्रतिभाओं को आपने सम्मानित करने के लिए बात कही है इसमें? बिल्कुल सही बात लिखा है उसमें हमने संकल्प पत्र में। तो इस संकल्प पत्र में जो लिखा है, क्या आप उसको खरा उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा प्रयास करेंगे खरा करने का। नगर की जनता के लिए, तालबेड़ की जनता के लिए आपको क्या मिल रहा है? आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आपने समाज सेवा भी की है लगभग 8 वर्ष से। ये तो आपको भी पता होगा, और यहाँ सभी लोगों को पता है कि मैं रेगुलर 8 साल से लगा हुआ हूँ और जनता की सेवा में हूँ। और जो प्रत्याशी हैं वो हमारे सामने यहाँ अभी जाएँ, बात कर लें। 5 दिन हुए हैं और वो निकले हैं प्रत्याशी बनने। आप लगातार 5 साल से बिल्कुल मुड़ के नहीं देखा पीछे? कभी नहीं। 8 साल से लगातार लोगों की हर परिस्थिति में खड़े रहता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सुख दुख में हमेशा मैं अभी भी खड़ा रहता हूँ, और 8 साल से खड़ा हूँ और जीवन भर खड़ा भी रहूँगा। तो कहीं ना कहीं इसका आपको फ़ायदा उठ रहा है, लोग कह रहे हैं? बिल्कुल, पूरे नगर में बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है। कई लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। अब वो भी एक ऋण है, वो भी चुकाना है। ऋण को चुकाओगे? बिल्कुल। तालबेड़ के जो लोग स्नेह दे रहे हैं उस ऋण को कैसे चुकाओगे? अब वो कार्य योजना बनाएंगे अच्छी, और भारतीय जनता पार्टी की जो विकास यात्रा है, सबका साथ सबका विकास, उसमें जो भी चीज़ें हैं सब लोगों को पूरी जो भी मिलेगी, सब सुविधाएं सबको लाभ होगा उसका। सभी वर्ग का आपको सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल, सभी वर्गों का, सभी वर्गों का। तालबेड़ के जितने भी समुदाय हैं, कई रैलियां भी निकल चुकी हैं, शायद पता है आप लोगों ने, वीडियो बनाए थे, चलाई है खबरें। हाँ बिल्कुल, साहू समाज की भी निकली, जैन समाज की भी निकली, और मोमनन समाज की भी निकली, और श्रीवास्तव समाज की भी निकली। मतलब तालबेड़ का हर समाज आज आपके साथ है, भाजपा में आस्था रखता है। बिल्कुल 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 सही बात। तालबेड़ की जनता के लिए कुछ संदेश कहेंगे आज हजारिया टाइम्स के माध्यम से? माननीय पंडित सुदामा प्रसाद गोस्वामी जी विधायक, उनका एक पार्क बनाया जाएगा इस नगर में, विशाल पार्क बनाएगा। कहीं ना कहीं एक बात हम और पूछना चाहते हैं आपसे कि सुदामा जी का उपयोग कहीं ना कहीं चुनाव में लोग करते हैं। आप एक बेगा चुनाव भी आपने लड़ा होगा, उसमें भी किया था, पर 5 साल बाद भूल जाते हैं। आपकी जिम्मेदारी रहेगी 5 साल तक सुदामा जी को जीवंत रखेंगे? बिल्कुल, जीवन भर, जब तक सांस रहेगी, जब तक पंडित सुदामा प्रसाद गोस्वामी का मान सम्मान पूरे नगर में जैसा था वैसा ही बना रहेगा। स्वर्गीय पंडित सुदामा प्रसाद गोस्वामी जी मेरे पूर्वज हैं। चलिए, तालबेड़ की जनता से कुछ संदेश देना चाहते हैं? तालबेड़ की जनता को कुछ संदेश देना चाहते हैं? जियों का इतना प्रेम मिल रहा है
यही एक बहुत बड़ा संदेश है हमारी। एक बार और अपने 3 घोषणाएं पढ़ के सुना दीजिए। हाँ, बिल्कुल। इस समस्या का स्थायी समाधान करूंगा। सभी जनता जनार्दन के साथ और आशीर्वाद से अध्यक्ष पद की शपथ लेने से 15 दिन के अंदर ट्यूबवेल की स्थापना करूंगा, जिससे सभी घरों में मेरी माता बहनों के पास नल से पानी उपलब्ध हो। इसका भी आपके माध्यम से जनता जनार्दन का वादा करता हूं कि शपथ ग्रहण के 15 दिन के अंदर पूरे नगर की मुख्य मार्ग पर स्ट्रीट लाइट एवं हाई मार्च की सुचारू व्यवस्था करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। सभी नगरवासियों की सुविधा के पूर्ण ध्यान में रखते हुए 15 दिन के अंदर नगर की सारी गलियों की सड़कों का मरम्मतीकरण कराया जाएगा। चलिए पुनीत सिंह जी, आखिरी सवाल आपसे कि तालबेहट की जनता ने जो आपको स्नेह दिया था, मैंने भी विगत दिनों पहले कवरेज किया था, आपकी आंखें भर आई थीं, आप बिल्कुल इतने भावुक हो गए थे। उन फलों को हमने अपने हजारी टाइम्स पर प्रसारित किया था, वो आपके आंसुओं को दिखाया था। आप तालबेहट की जनता भी सुनना चाहती है कि आपने कहा था कि उस ऋण को मैं घर घर जाके चुकाऊंगा, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, जो मैंने कहा था वो ही है। जो आपसे एक बार कह रहा हूँ, दूसरी बार भी कह रहा हूँ कि हर घर में जाऊँगा और सब माताएँ बहनें, छोटे बच्चे, भाई, सभी का ये जो वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, इसका सभी का ऋण चुकाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का सभी लोगों से निवेदन करता हूं। मैं नगर की जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि 4 मई को श्री पुनीत सिंह जी परिहार को कमल के फूल पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। यह जो पुनीत सिंह की जीत होगी, यह जनता की जीत होगी। मैं आपको एक और बता दूं, पता नहीं है माननीय गोस्वामी जी, माननीय श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी जी ने इनके बाबा श्री रूप सिंह परिहार जी को ही चुनाव लड़ाया था, जिसके पहले चेयरमैन थी। सारे पत्रकारों को धन्यवाद कि इतनी अच्छी जगह मदन मोहन सरकार जी के मंदिर में आप लोगों ने ये मीटिंग रखी, इसके लिए आप लोगों को विशेष धन्यवाद। अब हमारे प्रत्याशी पुनीत सिंह परिहार जी के लिए, जो अब एक्चुअल पुनीत सिंह परिहार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब हमें ऐसा लगने लगा है कि जैसे जनता चुनाव लड़ रही है। इतनी अच्छी स्थिति आ चुकी है कि अब पुनीत सिंह परिहार को शायद ही मेरे ख्याल से कोई हरा पाए। बहुत अच्छी कंडीशन में है और वो जीतेंगे 100%। जिस तरह से अफवाहें उड़ाई जा रहे हैं अफवाहों पे, अफवाहें देखो, पुनीत सिंह के विरोध में अफवाहें, वो देखिए आप, कई लोगों की रणनीति रहती है, ये जो अपोजिट वाले होते हैं उनकी रणनीति यही रहती है कि उनके खिलाफ कैसे प्रोपोगंडा दिया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा, 100% सफल नहीं हो पाएगा। पुनीत सिंह जी के कार्य सामने आ रहे हैं 5-15 साल। पुनीत सिंह जी ने जो कार्य किए हैं वो सारी जनता को मालूम है, इसलिए जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है, हाँ। अब ऐसा लगने लगा है, चारों तरफ जाओ, मैं हर वार्ड में गया हूँ, हर वार्ड में ऐसा लगने लगा जैसे जनता बीजेपी के लिए वोट मांग रही हो। बहुत अच्छी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।